गृह मंत्री अनिल विज की सेहत में रोहतक पीजीआई में भी कोई सुधार नहीं हुआ। अंबाला में उन्हें हाल ही में रोहतक पीजीआई शिफ्ट किया गया था। कोरोना से लड़ रहे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की एम्स मेदांता और रोहतक पीजीआई के डॉक्टर्स ने जांच की, जिसके बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिए गए। विज के भाई राजेंद्र विज के मुताबिक अनिल विज की हालत में कोई सुधार नहीं है। वहीं डॉक्टर ओपी काल्ड्रा ने कहा है कि पीजीआई की टीम अंबाला में भी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का इलाज कर रही थी, लेकिन जब सीटी स्कैन के नतीजे आए तो फेफड़ों पर भी इफेक्ट देखने को मिला है। रोहतक पीजीआई से मेदांता शिफ्ट कर दिए गए हैं। विच अपडेट आपको दे रहे हैं। देखो, हाल तो अभी कोई ठीक नहीं है और इसीलिए हम यहाँ से लेके जा रहे हैं इनको मेदांता, क्योंकि जो एक इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी वो अभी नज़र नहीं आ रही। शुरू में एंटीवायरल दवाइयाँ वहाँ पर दी गई थी, लेकिन जब यहाँ पर मंत्री जी आए तो उनके लंग्स में भी इन्वॉल्वमेंट था और सीटी स्कैन के अंदर आया था और उसके लिए स्टीरॉयड की मेडिसिन दी गई थी और उसके अलावा जो साइटोकाइन की वजह से दोनों लंग्स में इन्वॉल्वमेंट था, उसके लिए एक और मेडिसिन है जो टॉसिलिजुमैब की, वो भी कल दी गई थी और एक दिन पहले प्लाज्मा भी दिया गया था। तो जो भी मतलब इलाज पॉसिबल है वो सारा इलाज दिया गया था और हाई एंड एंटीबायोटिक्स भी दिए गए थे। देवेंद्र भारद्वाज हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, अभी फिलहाल क्या हालत बताई जा रही है गृह मंत्री की? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार अनिल विज की तबीयत लगातार खराब हो रही थी, तो उनके चलते उन्हें मेडिसिटी में फिलहाल भर्ती कराया गया है, क्योंकि कोविड के चलते उनको रोहतक पीजीआई में रखा गया था, लेकिन वहां लगातार हालत बिगड़ते हुए अब उनको मेडिसिटी लाया गया। कल 9:05 पर देर रात उनको मेडिसिटी लेकर आया गया और अब फिलहाल उनका मेडिसिटी में इलाज किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोविड के चलते उनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। और यही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविड की वैक्सीन को टेस्टिंग के रूप में भी अनिल विज को लगाया गया था, तो उसके बाद से वो लगातार उन्होंने बाकायदा ट्विटर के मार्फत ये कहा था कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वो अपना एहतियात बरतें, क्योंकि उनकी कोविड पॉजिटिव आया है। और उसके बाद उन्हें पीजीआई में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां भी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी और अब उन्हें देर रात 9:05 पर मेदांता अस्पताल में लेकर आया गया है, जहां उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। हालांकि अभी जो बुलेटिन है वो करीब 12 बजे जारी किया जाएगा कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि तमाम टेस्ट भी उनके किए गए हैं, उनकी रिपोर्ट्स आनी है, तो उसके बाद ही स्वास्थ्य का बुलेटिन जो अनिल विज का है वो जारी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी भी जिस तरह से उनकी तबीयत खराब थी, तो अभी भी तबीयत बिगड़ी हुई है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार उनको उपचार दे रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बताया जा रहा है कि फेफड़े में उनके संक्रमण है। इसको लेकर कुछ और ट्रीटमेंट्स भी चल रहे हैं क्या? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कोविड सीधे तौर पर कहा जाता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, उस पर अटैक करता है, और तो यही दिक्कत है कि अनिल विज को पहले से भी फेफड़े में दिक्कत थी, जिसके चलते सांस लेने में उन्हें काफ़ी तकलीफ हो रही थी। और उसी के बाद उन्हें पीजीआई में जब भर्ती कराया गया तो उनको कोविड पॉजिटिव आया, और उसके बाद से लगातार पीजीआई में किसी तरह का कोई सुधार उनमें नहीं देखने को मिल रहा था। हालांकि लगातार जो डॉक्टर्स हैं उनका इलाज कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनको दवाइयां किसी तरह से असर नहीं कर रही थी। और इसी के बाद अब उनको पीजीआई से गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में लाया गया है और यहाँ फिलहाल उन्हें पूरी तरह से उपचार दिया जा रहा है कि जो फेफड़े में दिक्कत थी, उनको सांस लेने में जो तकलीफ हो रही थी, उसमें कहीं न कहीं सुधार हो। लेकिन 12 बजे के करीब बुलेटिन जारी होगा अनिल विज का, तो उसके बाद ही पता लग पाएगा कि आखिरकार किस तरह की अभी दिक्कतें हैं उन्हें, क्योंकि कल जब यहाँ लेकर आया गया था तो बाकायदा डॉक्टर्स की देखरेख में ही उन्हें यहाँ लेकर आया गया था। और इसी को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जब 12 बजे का बुलेटिन आएगा तो उसके बाद साफ हो मुलाकातों का दौर भी जारी। ओपी धनखड़ भी मिलने के लिए उनसे पहुंचे हुए थे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता, रोहतक पीजीआई से मेदांता शिफ्ट किए गए हैं।